जोरदार 800 तकड़ो काम बन गयो। गारंटी बताइए मैं हमारे मोहन सिंह का ज्यादा पे हमारे मोहन सिंह काम करे है जीता है तब तक आज तक कहीं नहीं करे और लारे भाटी साहब रिया देव सिंह जी कुछ भी कुंडी नहीं करेगी गई। काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो मांगा वो हमें मिला और मुख्यमंत्री ने अच्छा सहयोग किया हमारे मंत्री को। अपने आप में मॉडल बन चुका है राजस्थान। लाडू बंटे और क्या बंटे हैं? अरे बहुत कुछ बंटो है, 5 सालों में बहुत कुछ बंटो है। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। 1 करोड़ स्मार्टफोन की 3 साल इंटरनेट सेवा फ्री आज महिलाओं को मिलने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। तो हम लोग ओपीएस का कानून पार करेंगे, असेंबली के अंदर कोई सरकार बंद नहीं करते कभी इसको, ये काम करेंगे। वो मैं ध्यान रखे वही शास्त्री जी के पास पैसा आ रहा है सरकार का, जो मांगा भंवर सिंह भाटी ने मुझसे, मैंने मना नहीं किया। मैं कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे तो मैं देते नहीं थक जाऊंगा। राम राम साहब, मैं महादेव और आप सभी जल को बीकानेर न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज आप आया हाँ बीकानेर जिले री कोलायत विधानसभा रे देशनोक गाँव में जठे करणी माता जी रो मंदिर है। तो आज जठे आपने राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत साहब का आज जनसभा करने वास्ते अठे पहुंच रहा है। तो आपने पीछे से भीड़ भी देख रहा और लोगों में एक अलग ही उत्साह है। अब आप आगे जी की चीज है बताने वीडियो में दिखावा, अलग अलग जगहों से का बुजुर्ग आवड़ा है, वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत करा। राम राम साहब। राम राम सर। कटू बता रहे हो कैसे देश जाता हूँ, किस हृदय से जाटानू आज स्पेशली तौर पर अटक गया अशोक जी का। अशोक जी वास्ते। अच्छा अशोक जी आज अटक क्या आनो हो? अशोक जी को आज आनो चुनाव के बजाई हुए जी का अशोक जी एक 7 गारंटिया के बारे में बताओ, पता है था के गारंटी है? गारंटी 8-10 बताइए भाई। अरे कार्यकाल में कांग्रेस की कार्यकाल में आपने राजस्थान में कितो का शानदार काम बन गया, जोरदार 800 तकड़ो काम बन गयो। बात करा मुद्दों ले चला विकास रो। भंवर सिंह जी आगे अच्छा काम बनाया। अपना खाली भंवर सिंह जी हाबा ही बढ़िया करिया या फिर अशोक जी करिया जद भंवर सिंह जी करिया। अब के विचार लागे था जनता रूप किने है ज्यादा? देखो रूप तो मार दो भंवर सिंह का नहीं। राम राम साहब। राम राम सर। अच्छा 7 गारंटी जी की बताइए, बारे में पता है? गारंटी बताइए मैं हमारे मोहन सिंह का ज्यादा पे हमारे मोहन सिंह काम करे है जीता है तब तक आज तक कहीं नहीं करे और लारे भाटी साहब रिया देव सिंह जी कुछ भी कुंडी नहीं करेगी गई गाँव के में, कुछ भी की नहीं करे। अब की बार अब क्या मोहन सिंह मारे कोई करोड़ रुपयों काम करे गाँव के में, शानदार काम। अच्छा जिसका नाम हमारी जी जान है। मैं ताने बताऊँ मार तो गाड़ी जा रही है और मैं ताने बतावा मैं दिन उगा दूं इतने मेरे को बात है मार थोड़ी बस गाड़ियां जा रही है। टाइम है जी को राम राम सर। अशोक गहलोत जी आए बता रहे हैं यहाँ पे देशनोक के कुछ संबोधन करके आए बस बारे में उन्होंने बताया अभी जो गारंटी योजना अभी चालू हो रही है उनके बारे में बताया है। जो 100 यूनिट बिजली का बताया, सरकार क्या काम करिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब वोट किन मतलब अभी हम कांग्रेस। अब बार यहाँ भाषण दियो दी या फिर काम बढ़िया लगा? नहीं हमें जो अभी विकास किया है बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में, तो काम बढ़िया करे। हाँ बहुत बढ़िया। बातचीत कर जाना लगा कि विकास हुआ है कहीं चीज रे। राम राम साहब। राम राम साहब। तो अब बताओ थे मतलब सकलाइट जोर और गाना गुना सारा की चल रहा है कि विकास बढ़िया हो गया, विकास बढ़िया हो गया। माने बताओ तो सही मतलब विकास कौन सी चीज में हो गया? देखिए मेरा गांव गाडवाड़ा है, मैं कांग्रेस प्रतिनिधि भी हूँ छोटा, लेकिन विकास की लोग कह रहे हैं बात करें वास्तव में काम हुआ है। हमारे गाडवाड़ा ग्राम पंचायत में 2 गांव पड़ते हैं, कोटड़ी और गाडवाड़ा। गाडवाड़ा पंचायत कर करीब 20 करोड़ 30 लाख रुपए काम हुआ है। उसके अंदर हमारी 2 स्कूल है, दोनों एक लड़कियों की है संस्कृत की और एक है राजकीय माध्यमिक बच्चों की, 7 बच्चों की भी है। उसके अंदर दोनों स्कूल सीनियर की मंत्री जी ने, पानी के लिए ट्यूबवेल मंत्री जी ने खुदवाए, नया जीएस मंत्री जी ने बनवाया और ये पेयजल जो स्कीम है 42 करोड़ की, कम से कम 8 पंचायत है हमारी कोलायत विधानसभा क्षेत्र की, 21 पंचायत है लूणकस विधानसभा क्षेत्र की, 29 पंचायतों का 42 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो पानी का, वो भी हमारा काम चल रहा है। गाँव के लिए 1 टंकी थी, आबादी बढ़ गई तो अभी दूसरी टंकी का भी काम चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें जो भी बच्चे थे जहाँ भी दूर क्षेत्र में थे सब बच्चों को गाँव लगा दिया। काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो मांगा वो हमें मिला और मुख्यमंत्री ने अच्छा सहयोग किया हमारे मंत्री को और मंत्री जी ने हमें अच्छा सहयोग किया। तो थे मानिया बताओ युवा ने ले पड़े कांग्रेस की सरकार है जी को तो कहीं विकास। देखिए सबसे पहले आपको जलको बीकानेर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमारे देशनोक क्षेत्र में आए और विकास के मुद्दों की जानकारी दी। वैसे तो देशनोक के अंदर कई विकास के कार्य हुए हैं। राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जितने विकास कार्य किए वो देश के अंदर अपने आप में मॉडल बन चुका है राजस्थान। आज चिरंजीवी योजना पूरे देश के अंदर, राजस्थान एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ चिरंजीवी योजना जैसी योजना लेके आए अशोक गहलोत ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत को जिन्होंने चिरंजीवी योजना दी है। आज प्रदेश का हर युवा खुश है। कई किसी प्रकार की योजना है जो राजस्थान के अंदर है। के लिए अरे लाडू बंट रहा है, लाडू बंटे और क्या बंटे हैं? अरे बहुत कुछ बंटो है, 5 सालों में बहुत कुछ बंटो है। चुनाव वाले टाइम लाडू बांट राजी करे ना विकास करे वैसा। बताओ मैंने विकास क्या कराया? बहुत विकास करायो। कांग्रेस सरकार 5 साल में जनता ने बहुत सहयोग दियो है,
ठीक है ना, जितो हो सके गरीब किसान ने टोटल लाइट हूँ हर तरह मतलब। और भंवर सिंह जी भाटी कोलाई क्षेत्र में बहुत ही विकास करियो है। हर गांव हर ढाणी मतलब शिक्षा ले लो, लाइट ले लो, सड़कों ले लो, कोई में ले लो, बहुत विकास करियो है। काम किया दिल से कांग्रेस, फिर से काम बहुत करे हैं, कितनी कॉलेजें करवा दी, हमारे विकास में करवाया। देखो आप ये जो पिछले बार अब साल काम हुआ है, जो देखो अनगिनत काम है जिसके हम वाकई नहीं कर सकते, इतना काम किया है। राजस्थान के अंदर सब एमएलए को मैंने कहा तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं थकूंगा नहीं देते देते, और मैं करके दिखा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, कामों में कमी रखी नहीं है। मेरी माता बहने बैठी हुई है। स्मार्टफोन अभी 40 लाख बढ़ गए हैं, चुनाव खत्म होते ही 1 करोड़ स्मार्टफोन की 3 साल इंटरनेट सेवा फ्री आप महिलाओं को मिलने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। आगे के लिए 7 गारंटी हमने दी है, थोड़ा होगा अखबार में आपने। पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की मुखिया महिला जो है उनको 10,000 रुपए मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे 10,000 रुपए। नंबर 2, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देते हैं। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है, आपका आशीर्वाद है 500 रुपए करती है। अब दायरा बढ़ा दिया उसका, योजना के लिए था। अब जो NFS में है, राशन की दुकानों पे जो राशन लेते हैं खाद्य सामग्री के एक्ट के अंतर्गत, उन सब का दायरा बढ़ा दिया। अब 1 करोड़ 5 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए में। नंबर 3, गोधन गारंटी, गोबर जो होता है गायों का भैंस का, उनको सरकार खरीदेगी कंपलसरी। तमाम गायों का भैंस का गोबर सरकार खरीदेगी, छोटे प्लांट लगाएगी, बायोमास के भी, खाद बनाने के भी, गोमूत्र हो, गोबर हो, काम आता है, दवाओं के भी काम आता है, उनको हम काम लेंगे। ये स्कीम चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। आवारा पशु घूमते गलियों में वो बंद हो गए, क्योंकि सब लोग गोधन रखने लग गए, जहाँ उन्होंने बनाए रखे बाड़े बड़े बड़े, जैसे कि गोबर मिल जाए वहाँ पर, उनको पैसा मिल जाता है। आवारा पशु नहीं घूमते गलियों के अंदर, खेत खराब ही नहीं होते। वो इसकी मैं लागू करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। गोधन नाम दिया, गोधन गारंटी हमारी, ये बहुत बड़ी योजना होगी। वैसे भी पशुपालकों को मैं दे रहा हूँ, आपको मालूम, पशुपालकों को हम लोग दे रहे हैं 5 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहा हूँ। हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है। उनका फायदा क्या हुआ, हिंदुस्तान में दूध उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, आज राजस्थान नंबर 1 आ गया देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। अगली योजना हमारी है बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं 12th पास करके कॉलेज जाएगी, सरकारी कॉलेज में एडमिशन जो लेगी, तमाम लड़के लड़कियों को एडमिशन लेते ही टैबलेट या लैपटॉप मिलेगा। 25-25 हजार का होगा, लगभग 20,000 का, 25,000 का तो टेंडर होते मालूम पड़ेगा। पर कहने का मतलब कि शानदार तरीके से लैपटॉप, क्योंकि जमाना आ गया IT का, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन की तरह वो काम करता है, वो हम लोग बच्चों को देंगे जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़ सके। वो एक गारंटी दे रहे हम लोग इंग्लिश स्कूल की। मैं बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, क्या काम है इंग्लिश, आज मालूम पड़ा हिंदुस्तान राजीव गांधी का सपना का 21st सेंचुरी का हिंदुस्तान है। कंप्यूटर आ गए, IT आ गई, उसके बेस सरकारें चलती, बिना इंग्लिश के काम चलता नहीं। दुनिया भर की खबरें देख सकते हो आप, बच्चे देखते, छोटे बच्चे। हमने तय किया है तमाम, अभी गांव में शुरू किया, 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूल के अंदर, फ्री फीस होती है अंग्रेजी स्कूल की, 50,000 1 लाख फीस होती है। गोविंद दत्ता जी हमारे अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री थे, अब ये काम शुरू होगा। आज मुझे कहते घर है, गाँव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया उस स्कीम को, और इतनी मांग है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए बच्चों के लिए। मैं कहना चाहूंगा शानदार आपकी स्कीम। अब जो मांगेगा ये गारंटी हम दे रहे हैं, चुनाव के बाद में जहाँ जरूरत होगी सब जगह हिंदी की तो बनेगी, हिंदी की स्कूल नहीं है, उसके साथ में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था भी की जाएगी। जहाँ उनकी मांग होगी, मना नहीं करेंगे हम लोग, इस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं। कॉलेज की जरूरत होगी, कॉलेज में तो लाखों रुपए फीस लगती है, अंग्रेजी कॉलेज भी खोलेंगे हम लोग, पर अंग्रेजी को हम तवज्जो दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ गाँव में कई जगह, मैंने रात शिविर में गया, क्या बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी, मैं नहीं बोल पाता। केंद्र सरकार को हिला के रख दिया है, अभी तक तो सूझ नहीं रहा कि इसका कार्ड निकाले क्या। अरे हमने कहा यार 50-35 साल आपकी नौकरी करता है सरकार की, उस बेचारे को बूढ़ा पे कहने का तो तू तेरे हाथ में मस्त रहे, शेयर मार्केट के आधार पर आपकी पेंशन तय होगी। शेयर मार्केट धड़ाम रहता है, अभी अडानी साहब का शेयर गिर गया, पेंशन भी गिर गई, ये कहाँ का न्याय है। हमने कहा हम आपको ओल्ड एज पेंशन देंगे, और अब मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगली बार सरकार बनाओगे आप तो हम लोग OPS का कानून पार करेंगे असेंबली के अंदर, कोई सरकार बंद नहीं करते कभी इसको, ये काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारी कौम में गारंटी आता भी शुरू हो रही है जन जागरण के लिए, और मैं समझता हूँ कि महंगाई शिविर लगाया, मैंने 10 गारंटी दी थी आपको, तो आप बता दीजिए मुझे कि जो 10 गारंटी दी थी, अब मैं 7 गारंटी की बात कर रहा हूँ तो विश्वास करते लोग, क्योंकि 10 गारंटी देने की बात एक है, बजट में घोषणा की बात एक होती है, लागू करना दूसरी बात होती है। मुझे कहते घर है, जो मैंने वादे किए, जो घोषणा की बजट के अंदर तमाम काम शुरू हो गए। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ, बुजुर्गों को, पति पत्नी को मिलता अगर 1,000 रुपए, पहले 500 रुपए थे, 750 थे,
अब 1000 मिलते हैं। पति पत्नी है 2000 प्रति माह आते हैं, क्या मतलब क्या हुआ, साल में 24,000 रुपये आते हैं। अपंग है, निःसज्जन है, विधवा है, उनको 1000 रुपये दे रहे हम लोग। और आगे कानून बना दिया है, अब अगली बार 15% प्रति वर्ग अपना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा, बढ़ता ही जाएगा। ये व्यवस्था परमानेंट कर दी है। ये सोशल सिक्योरिटी है बुजुर्गों के लिए, घर में मान सम्मान रहे। बेटे पोते पोती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पोते घर में, वो भी दादा दादी के आगे पीछे घूमते फिर कि अगर ये सेवा करेंगे तो दादा दादी मुझे 5 रुपए देंगे, 10 रुपए का नोट देंगे, 15 रुपए देंगे, ध्यान रखेंगे मेरा। बच्चे की सेवा करते हैं माँ बाप बूढ़ा के अंदर। ये बात मैं कहता रहता हूँ। तो कहने का मतलब मान सम्मान रहे बुजुर्गों के घर के अंदर, वो भाई ध्यान रखे। भाई सासू जी के पास पैसा आ रहा है सरकार का, पेंशन की ये हकदार है, तो माँ बाप का भी बुढ़ापे के अंदर सम्मान रहता काम के घर के अंदर। सोच समझ के स्कीम मैंने बनाई है। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर चुनावी है, बिना आपके आशीर्वाद से कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये माई बाप जनता होती है और ये अधिकार कांग्रेस ने दिया देश को। आज बड़े लोग नाम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काओ, फिर हम तो हिंदू है ही नहीं। अरे गौ भक्त तो हमने है, हमने गायों का विभाग मैंने बनाया, निदेशालय बनाया मैंने। 500 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने, गौशालों को मैंने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। हम कोई कम कर रहे सेवा, मंदिरों के पुजारियों के मानदेय बढ़ा दिए हमने, मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं हम लोग, पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए गोविंद जी के मंदिर में दे रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और करणी माता का 15वां बन रहा है यहाँ पर। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे, कृपा करके, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बार सरकार वापस बनाओगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा। सरकार बदलती है तो काम बंद हो जाते हैं। पिछली बार रिफाइनरी बंद हो गई बाड़मेर की, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद। हम ERCP योजना उनकी है, 5 साल में आपका आशीर्वाद रखी हम लोगों ने, वो भी एक मिसाल बन गई देश के अंदर। देश भर के अंदर राजस्थान की चर्चा जो है पहली बार हो रही है कि राजस्थान सरकार काम किए हैं, स्कीम लेके आए हैं, ऐसे देश में कहीं नहीं। 25 लाख का बीमा इलाज का, स्वास्थ्य का एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। 25 लाख बीमा किसे कहते हैं? पहले 500,000 रुपए के लिए मांगना पड़ता था। दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, प्राइवेट में भी सरकार ने। ऐसा कभी सुना आपने? दुनिया के मुल्कों में ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए राजस्थान सरकार की पहचान बन गई है स्कीमों को लेके। हर राज्य में चर्चा चल रही है, तुलना हो रही है। और मुझे कहते गर्व है राजस्थान का नाम जो है पहली बार चर्चा में आने का मतलब राजस्थान का लोगों का मान सम्मान बढ़ना है देश के अंदर। 40,000 रुपए गाय मर गई बेचारी, तड़प करके मर गई। और हमने गौशालों को, पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए दिए गए थे गौशालों के लिए, हमने मालूम कितने दिया? 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, 3000 करोड़। क्या हम लोग गौ भक्त नहीं है? हम हिंदू नहीं है? पर हमें बदनाम किया जा रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, गाँव का काम हमने जो किया, नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान, गौशाला में 9 महीने का अनुदान। आपको मालूम है पशुओं का रास्ता में दवाएं मैंने पिछली बार में सरकार में था तब से मैंने फ्री कर रखी। कॉलेज में काम की तो कमी रखी नहीं। आपके MLA साहब ने, जो मंत्री हमारे हैं, करणी माता का 15वां बनाने विकास कार्यों के लिए DPR बन गई है और काम को चुनाव के बाद शुरू कर देंगे हम लोग। 15वां बन रहा था, शानदार बनेगा। कोलायत, देशनोक, हंदा, गोंडू और बज्जू में कुल 6 कॉलेज। कभी सुना किसी ने? 70 साल में कॉलेज बनी 250 दिए राजस्थान के अंदर। हमने इस 5 साल में बने 310 कॉलेज खोल दिए। आप कल्पना करो, 7 कॉलेज मैं चूक गया हूँ, ITI कॉलेज मिला के 6 कॉलेज और एक ITI कॉलेज, 7 कॉलेज एक क्षेत्र में। पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था, मुझे याद है चंद्रमोहन बेदी थे हमारे वित्त मंत्री। 2 कॉलेज खोली हमने 5 साल में, एक जालोर में और एक झुंझुनू के अंदर। MLA मांग के थक गए, उन्होंने एक कॉलेज नहीं खोल पाए, बहुत बड़ा खर्चा होता है। 7 कॉलेज खोले कि विधानसभा क्षेत्र में है। और लड़कियों के कॉलेज 130 खोल दिए हम लोग। और ये कह दिया जहाँ लड़कियां पढ़ेगी 500 बच्चे, सुन लीजिए आप, 500 बच्चे पढ़ेगी स्कूल में, पूरी स्कूल कॉलेज बना दिया जाएगा, ऐसा फैसला किया गया। सोच सकते हैं, इतिहास बन गया राजस्थान के कामों का। अब मैं आता हूँ गारंटी पर। आपके वहाँ तो उपखंड, बज्जू में उपखंड कार्यालय खुल गया, हद्दा में तहसील, पंचायत समिति खोली गई, बज्जू में सिविल न्यायिक कोर्ट खुल गया, रिको औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, बीकमपुर और गिरजासर में गोंड मंडी स्थापित की गई है, गुड्डा व माधवगढ़ तहसील में 950 करोड़ लागत से 125 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट बनेगा। 1000 करोड़ से ज्यादा लागत के नहर में पेयजल के काम हुए। पूरी कोलायत की विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहने का मतलब ये है, जो मांगा भंवर सिंह भाटी ने मुझसे, मैंने मना नहीं किया। मैं कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे तो मैं देते मैं थक जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 13 जिले में पीने का पानी
और 2 लाख हेक्टेयर में सीधे का काम होगा तिरप जिले के अंदर। आप पश्चिमी राज्य में बैठे हो, आप ताली बजा रहे हो, या ऐसे नाम लेते हैं, क्यों बजा रहे हो? आपको मालूम है इंदिरा गांधी गद्दार नहीं थी तो क्या हालात थे बीकानेर के, जोधपुर के, बाड़मेर के, जैसलमेर के, गंगानगर के, रेगिस्तान के इलाके थे। आज सिंचाई होने लग गई, पीने के पानी आ गए गाँव के अंदर। वो बेचारे 13 जिले वाले लोग जो हैं ईस्टर्न राजस्थान वाले, उनकी स्थिति क्या है? वो केंद्र सरकार सहयोग नहीं करी हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने वादा किया राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, नहीं बनाई। हमने काम शुरू कर रखा उसका। मैं कहता हूँ उन इलाकों में हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोग भी, बीकानेर के हो, जोधपुर के हो, वो बड़े खुश होते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ERCP के लिए संघर्ष में कर रहा हूँ। लोग हैं जो रोजगार लेना चाहते हैं, उन सबको रोजगार देने की योजना शुरू की। आप सबको पता है कि देशनोक में भी रोजाना 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का नरेगा नगर पालिका के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इस देशनोक में भुगतान हो रहा है। हजारों लोगों को देशनोक में शहरी नरेगा का लाभ मिल रहा है। चाहे देशनोक में राजकीय महाविद्यालय खोलना हो, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। चाहे देशनोक में राजकीय हमारे राजस्व की उप तहसील खोलना हो। तो देख चुके हो थे, मतलब अशोक जी है जी को कहीं कहीं अठे मुख्यमंत्री जी आप संबोधन दियो है और कई जनता से है जी की बातचीत करिए और जनता रो कहीं कुछ बाने लेर केवनो है जी को मैं थारे सामने रखियो है। और भी अपना आगेरा वीडियो देखने वास्ते आपने झलको बीकानेर न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया और मेरे जी को साइड में बेल आइकन बटन दे बिन भी प्रेस करिए। राम राम।